हेलो दोस्तों, आज 24 जुलाई 2026 और 24 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे स्वच्छ ग्रामीण जिला घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें हरियाणा का ऑप्शन सी रोहतक जिला स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में देश का सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में हरियाणा उत्तर भारत में सबसे स्वच्छ राज्य व रोहतक सबसे स्वच्छ ग्रामीण जिला बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको नोट कर लेना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में हरियाणा उत्तर भारत का सबसे स्वच्छ राज्य व रोहतक सबसे स्वच्छ ग्रामीण जिला घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 की, इसमें 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में करनाल ने देश भर में तीसरा स्थान जबकि हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया था और करनाल को प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला था इस स्वच्छता सर्वेक्षण में। जबकि इसी स्वच्छता सर्वेक्षण में सोनीपत को प्रदेश में स्वच्छता के लिए बेहतर कार्य करने पर मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिला था और 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में राज्य में दूसरा स्थान सोनीपत ने प्राप्त किया था जबकि सोनीपत देश में इसमें 38वें स्थान पर आता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे भी नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए दादा लक्ष्मीचंद सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 के लिए किसे दादा लक्ष्मीचंद सम्मान दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीएम बेचैन को हाल ही में वर्ष 2021 के लिए दादा लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के साहित्यकार व चिंतक वीएम बेचैन को वर्ष 2021 के लिए दादा लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था दादा लक्ष्मीचंद का। हाल ही में हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद की 15 जुलाई 2026 को 123वीं जयंती बनाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 15 जुलाई को और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो सोनीपत के जांटी कला गांव से बिलोंग करते हैं। और हरियाणा में पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट कहाँ पर है तो ये रोहतक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कब स्थापित हुई थी तो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा लॉ ऑफिसर एक्ट 2016 में संशोधन के बाद एडवोकेट जनरल को राज्य सरकार की मंजूरी से अधिकतम कितने लॉ ऑफिसर नियुक्त करने का अधिकार दिए है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा लॉ ऑफिसर एक्ट 2016 में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार अब एडवोकेट जनरल हरियाणा राज्य में दोस्तों कितने लॉ ऑफिसर नियुक्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अब 15 लॉ ऑफिसर नियुक्त किए जा सकते हैं एडवोकेट जनरल के द्वारा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा लॉ ऑफिसर एक्ट 2016 में संशोधन किया है। इसके अनुसार अब एडवोकेट जनरल राज्य सरकार की मंजूरी से 15 लॉ ऑफिसर नियुक्त कर सकता है। पहले इनकी संख्या 10 थी, अब संशोधन के बाद इनकी संख्या दोस्तों 15 हो चुकी है। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जिक्र हुआ था एडवोकेट जनरल या फिर महाधिवक्ता का। तो हरियाणा राज्य का महाधिवक्ता कार्यालय अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है और हरियाणा के महाधिवक्ता परमिंदर सिंह चौहान ने प्रो केस मैनेजमेंट सिस्टम को लाइव कर दिया है और हरियाणा का महाधिवक्ता कार्यालय देश का ऐसा पूरी तरह से डिजिटल महाधिवक्ता कार्यालय बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे तो आनंद स्वरूप थे और वर्तमान में परमिंदर सिंह चौहान हरियाणा के एडवोकेट जनरल है। लेकिन दोस्तों जल्द ही ये रिटायर होने वाले हैं। इनके स्थान पर नया एडवोकेट जनरल आने वाला, हरियाणा के भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डिप्टी स्टेट कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के डिप्टी स्टेट कमिश्नर के पद पर कौन नियुक्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर प्रदीप राठौर को दोस्तों इस पद पर नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड के डिप्टी स्टेट कमिश्नर के पद पर डॉक्टर प्रदीप राठौर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत हरियाणा में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है। तो हरियाणा में दोस्तों नाबार्ड के द्वारा कितनी ऑप्शन सी 15,056 करोड़ रुपए की दोस्तों राशि दी गई थी जिसके तहत हरियाणा के गाँव का दोस्तों अच्छी तरह के विकास किया गया है। भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है।
राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत 15,056 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी हरियाणा को, जिसके तहत हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों उल्लेखनीय विकास किया गया है। इस राशि से प्रदेश भर के 6,175 अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई, जिसमें जैसे सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, पेयजल सुविधाएं व अन्य आधारभूत ढांचों पर दोस्तों इस राशि को खर्च किया गया है। अब जिक्र हुआ था नाबार्ड का, और नाबार्ड से दोस्तों हरियाणा में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और एक क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं तो सिर्फ इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, कई बार पूछा जा चुका है। और किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो बी शिवरमन समिति पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो मुख्यालय मुंबई में है। और किस पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड को स्थापित किया गया था तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसे स्थापित किया गया था। यही दोस्तों 5 पॉइंट हरियाणा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो रट लेना है। और आपको पता होगा दोस्तों जल्द ही हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस का एग्जाम होने वाला है, उनमें उनके स्पेशल सब्जेक्ट से दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। इन सभी पर मैंने खुद हैंड रिटन और कलरफुल नोट्स बना रखे विद डायग्राम के साथ। आपको रटने की नहीं सिर्फ पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। जल्द ही दोस्तों आपको एग्जाम होने वाला है, ये नोट्स आपके दोस्तों सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और 3 से 4 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर भी आएगी। अगर आपको इन सभी की PDF या नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में GK गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके वहाँ से आप PDF या नोट्स ले सकते हैं, और आप इन नोट्स या PDF का दोस्तों प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना लागू की है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने दोस्तों कौन सी योजना लागू की है तो ऑप्शन बी शिक्षा ऋण योजना को लागू किया गया है, यानी कि एजुकेशन लोन स्कीम को हरियाणा में लागू किया गया है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हाल ही में हरियाणा का सबसे बड़ा आम उत्पादक जिला कौन सा बना है आपको बताना है। और हरियाणा में दोस्तों हर साल आम मेला लगता है, कहाँ पर लगता है और सबसे पहले आम मेला कब लगा था, आपको 3 पॉइंट भी बताने हैं। अगर आपको हरियाणा पुलिस सिटी मेंस करंट अफेयर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में GK गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके ले सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।